तो एक और हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सांख्यिकी का। ठीक है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। ये जो टेबल दे रखा है जीवन काल का दे रखा है घंटों में, 0 से 20 10 है, 20 से 40 35 है, 40 से 60 घंटे जो उनका जीवन काल है वो 52 उपकरण है। ठीक है, तो हमें उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुलक वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल आपको बनानी है। ठीक है, टेबल बना लो आप जीवन काल घंटों में। जीवन काल घंटों में। ठीक है, ये लाइन खींचते हैं यहाँ पे हम। ये फिर बारंबारता लिखते हैं। फिर हमने लिखी है बारंबारता। ठीक है, तो जीवन काल 0 से 20, फिर 20 से 40, इसमें कितने हैं 35 हैं। फिर 40 से 60, इसमें कितने हैं 52 हैं। 60 से 80, इसमें कितने हैं 61 हैं। फिर 80 से 100, इसमें कितने हैं 38 हैं। फिर 100 से 120, 100 से 120 में 29 है। ठीक है, इतना आ गया है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, बहुलक का फार्मूला कैसे डिफाइन करते हैं। तो फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम H से। ये आपका बहुलक का फार्मूला है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको L निकालना है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है और F2 क्या है, इनको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक वर्ग क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता जिसकी होती है वो हमारा बहुलक वर्ग होता है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी है ये। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F1। F1 ये आपका हो जाएगा F0, F0 या F0 बोल दो, ये कितना दे रखा है 52। फिर आपका F2 इसके बाद वाला जस्ट हो जाएगा ये वाला, ये F2 कितना है 38 है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए L। तो जो बहुलक वर्ग है उसके सबसे लोअर लिमिट जो है ये क्या है L हो जाएगा। तो L लिख लेते हैं यहाँ पे। L आपका कितना है यहाँ से 60। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए H। H कितना है, जो इनके दोनों के बीच में जो गैप है, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दो सब में गैप कितना आ रहा है 20 का आ रहा है, ये है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। L का मान 60 प्लस F1 का मान 61, F0 का मान 52 डिवाइड बाई 2। F1 कितना है 61 है, माइनस F0 कितना है 52 है, F2 कितना है 38 है, फिर H कितना है 20 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 60 प्लस, अब यहाँ देखो 61 से हम 52 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 में से 2 गया, कितना बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 6 12, ये आएगा।
फिर ये दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 2 10 और 5 3 8 1 9, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 20 से, ठीक है। फिर तुम्हारा कितना आ जाएगा 60 प्लस यहाँ पे इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 122 में से 90 घटाओगे तो कितना, 2 में से 0 गया 2, यहाँ बचेगा 2 में से 9 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 9 गया 3, 32 आपका बच गया इंटू, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं थोड़ा सा, 2 दहम 20 ये कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छह 12 ये कटा, फिर कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, ठीक है। फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से काटो आप इसको तो 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 8 45 अच्छन 48, अच्छन 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 8 दूनी 16, 4 8 40, ठीक है। ये आ गया। अब इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 60 यहाँ पर है प्लस 9 अपना 45, 9 दूनी 18, 18 4 22 और नछंगा 54, 54 और 2, नछंगा 54 और 9 दूनी 18, 9 54 2 56, पॉइंट लगेगा 3 अंक बाद, ये आ गया। अब इनको जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 65.625, ठीक है। जीवन काल निकालना है ना बारंबारता, तो घंटे ये आ गया, क्योंकि घंटों में है ना, तो घंटे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कैसे निकला है आपने ध्यान रखना है कि जो ये जो फार्मूला आपका बहुलक का ये फार्मूला है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 उस होल ब्रैकेट करेंगे फिर इनटू H से करेंगे। अब ये सारे मान हमको इस टेबल से मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा इसकी बारंबारता होती है वो तुम्हारा F1 हो जाएगा, उसके पहले वाली F0 हो जाएगा, उसके बाद वाली F2 हो जाएगी। L क्या होता है, जो आपकी बारंबारता सबसे ज्यादा वाली होती है बहुलक वर्ग हो जाएगा, उसका जो लोअर लिमिट हो जाएगी L हो जाएगा, और इन दोनों का जो गैप होता है वो H होता है, ठीक है। तो आपका आई थिंक क्वेश्चन आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स से कनेक्ट होकर उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।